नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. An aluminum rod and iron rod show 1.5 meter difference in their length when heated at all the temperatures. मतलब at any temperature, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 10 डिग्री हो या 20 हो या 30 हो, the difference in length is always 1.5 meter. What are their lengths at 0 degree Celsius? If the coefficient of linear expansion for aluminum is 24.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and for iron is 11.9 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन गलत है, आइडियली क्वेश्चन इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग मैं बताता हूँ, पर पहले करेक्शन कर लो, नहीं तो आंसर गलत आएगा. तो करेक्शन ऐसा है, यहाँ पे पहले क्या बोला है एल्यूमिनियम और बाद में क्या बोला है आयन, वो उल्टा होना चाहिए. अगर आप पहले एल्यूमिनियम लिखते हो बाद में आयन लिखते हो तो आंसर गलत आएगा, तो इसको करेक्ट कर लो पहले से ही. तो पहले कौन सा रॉड आयन और बाद में कौन सा एल्यूमिनियम. तो पहले आयन बाद में एल्यूमिनियम. तो ये दिस इज अ स्मॉल करेक्शन दैट यू शुड मेक. आयन रॉड और एल्यूमिनियम रॉड में what is the difference in their length 1.5 when heated at all the temperatures. मतलब irrespective of what is the temperature, टेम्परेचर कुछ भी हो डिफरेंस कितना होगा 1.5. तो स्टार्ट यहां से करेंगे. गिवन में हमारे पास है लेंथ ऑफ आयन, आयन मतलब Fe माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एट ऑल द टेम्परेचर्स. कोई भी टेम्परेचर हो इट इज ऑलवेज 1.5 मीटर एट एनी टेम्परेचर. आगे बोला है व्हाट आर देयर लेंथ्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आपको याद होगा इनिशियल लेंथ को हम डिनोट करते हैं L0 से. L0 से डिनोट करते हो ना इनिशियल लेंथ को. इनिशियल लेंथ किसका पूछा है आयन का और किसका पूछा है एल्यूमिनियम का. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इनिशियल लेंथ ऑफ बोथ ऑफ दिस. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम इज व्हाट इज अल्फा एल्यूमिनियम, कितना दिया है 24.5. 24.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. And alpha for iron is 11.9 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Now that clear? So then how to solve this? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, क्या करोगे, हाउ विल यू बी सॉल्विंग दिस? नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं तो फिर हम देखेंगे. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला? अल्फा डेल्टा टी. वेरी गुड. यू नो इसको आप इनिशियल लेंथ बोलते हो. यू नो इसको लिखते हो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी. इसको वहां शिफ्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी. तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो ये एक फॉर्मूला है दैट वी कैन यूज. तो मैं अभी इसको इधर ही रखता हूँ. वी विल कीप दिस फॉर्मूला. तो सिर्फ पता होना चाहिए विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग. तो फॉर्मूला आप यूज करोगे फाइनल लेंथ एल टी इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज. क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा इसके आगे पक्का पक्का. सिमिलर फॉर एरिया भी आता है. ए टी इक्वल टू A01 प्लस बीटा डेल्टा टी. सिमिलर फॉर गैमा भी आता है, मतलब वॉल्यूम. बी टी इक्वल टू V01 प्लस गैमा डेल्टा टी. अब इन केस ऑफ सॉल्यूशन आपको बोला है कि एट एनी टेम्परेचर, तुम कोई भी टेम्परेचर लो, एट एनी टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलवेज 1.5. तो आप एनी टेम्परेचर, सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पे एल टी. किसके लिए? एल टी फॉर 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 आयन माइनस एल टी फॉर एल्यूमिनियम. ये हमेशा कितना मिलेगा 1.5. लेकिन एल टी क्या है L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी. एल टी क्या है L0. किसका एल टी लिख रहे हो आप?
तो किसका? आयन। 1 प्लस अल्फा, किसका अल्फा? आयन का, डेल्टा टी, ये किसका हो गया? माइनस किसका बाकी है? एल्यूमिनियम। तो L0 फॉर एल्यूमिनियम 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1.5 लिखा था ना हमने, 1.5, दैट इज इक्वल टू 1.5, तो याद आएगा 1.5। क्लियर? इसमें से अब इसके आगे क्या करोगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कर लो मल्टीप्लाई। L0 फॉर आयन माइनस L0 फॉर आयन अल्फा आयन डेल्टा टी। क्लियर यहाँ तक? ये आ गया आपके पास एक टर्म, माइनस की प्लस, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस, माइनस क्या? L0 एल्यूमिनियम, L0 एल्यूमिनियम प्लस प्लस L0 एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1.5। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो L0 आयन माइनस L0 एल्यूमिनियम, तो L0 आयन माइनस माइनस L0 एल्यूमिनियम प्लस L0 आयन अल्फा आयन डेल्टा टी माइनस एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी इक्वल टू 1.5। यहां तक क्लियर? अब सिर्फ एक काम करूंगा, इसको एक ब्रैकेट दे देता हूं। व्हाट इज दिस? 1.5। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में ही बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में? एट ऑल द टेम्परेचर्स द डिफरेंस इज ऑलवेज 1.5। तो ये जो है इसमें सिर्फ आपको अगली स्टेप में इस ब्रैकेट की जगह लिखना है 1.5, तो यू आर जस्ट सपोज टू राइट डाउन हियर 1.5। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 1.5, 1.5, 1.5 हो गया कैंसल्ड आउट, वेरी गुड। देन राइट हैंड साइड में क्या बचा? 0। तो फिर यहां से तुमको क्या मिलेगा? हाँ, L0 आयन अल्फा आयन डेल्टा टी इक्वल टू एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, क्या कैंसिल करोगे? डेल्टा टी हो गया कैंसल। यहां से देखो, अब हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 था ना? पक्का पक्का? हमको एक और इक्वेशन मिल गया, L0 आयन इक्वल टू L0 एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा आयन। इसकी वैल्यू है हमारे पास, यस। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर एक टेम्परेचर पे डिफरेंस कितना है? 1.5 है। तो मैं एक इक्वेशन बना लूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। हमको क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है? L0 इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है ना, मतलब क्या फाइंड करना है? L0 Fe और L0। एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व होता है क्या? नहीं। तो फिर कितने इक्वेशन चाहिए? 2। तो दूसरा बनाया हमने, यस। तो ये L0 आयन यहाँ पे क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, तो ओवरऑल हमने किया कि अब तक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन था, डिफरेंस इन लेंथ एट ऑल द टेम्परेचर इज 1.5। दूसरा इंफॉर्मेशन था अल्फा का, अल्फा आयन और अल्फा एल्यूमिनियम। तो हमने स्टार्ट वहां से किया कि ऑल टेम्परेचर, तो मैंने हायर टेम्परेचर ले लिया, लेकिन हायर टेम्परेचर पे लेंथ का इक्वेशन क्या होता है? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आयन का भी सब्स्टिट्यूट किया और एल्यूमिनियम का भी सब्स्टिट्यूट किया, तो सॉल्व करते करते हमको मिल गया और एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, राइट? L0 आयन इक्वल टू L0 एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा आयन। हमको चाहिए L0 एल्यूमिनियम और L0 आयन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, ये L0 आयन जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? L0 आयन, लेकिन वो कितना है? L0 एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा आयन माइनस
माइनस L0 एल्यूमिनियम इक्वल टू 1.5। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? L0 एल्यूमिनियम निकलेगा कॉमन। तो अल्फा एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा आयन -1 इक्वल टू 1.5। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। व्हाट इज अल्फा एल्यूमिनियम? व्हाट इज अल्फा एल्यूमिनियम? 24.5 into 10 raised to -6. And what is alpha iron? 11.9 into 10 raised to -6. -1 equal to 1.5. 10 raised to -6 हो गया, कैंसल। गुड, क्लियर। ये वहां जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 24.5 माइनस 11.9। तो L0 एल्यूमिनियम 24.5 माइनस कितना? 11.9 अपॉन कितना? 11.9 इक्वल टू कितना? 1.5। तो L0 एल्यूमिनियम ये क्या आ जाएगा? 12.6 अपॉन 11.9 इक्वल टू 1.5। So what is L0 aluminium? 1.5 into 11.9 upon 12.6। अब आपको सिर्फ यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कर लो। 15 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.9 अच्छा ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.9 डिवाइडेड बाय 12.6 1.416। कितना है आंसर? 1.416। तो व्हाट इज L0 एल्यूमिनियम? 1.416 मीटर। और एक इक्वेशन जो था आपके पास, कौन सा इक्वेशन था? L0 आयन माइनस L0 एल्यूमिनियम इक्वल टू 1.5। तो L0 आयन ये क्या आ जाएगा? 1.5 प्लस L0 एल्यूमिनियम, तो 1.5 प्लस 1.416, तो 1 पॉइंट कैसे? 2.916 मीटर, राइट? करेक्ट आंसर क्या दिए है? ठीक है ना, 2.917। अगर आप इस क्वेश्चन को जैसे दिया है वैसे का वैसा करते तो गलत आता, नेगेटिव में जाता है। लेंथ नेगेटिव होगा क्या? हाँ, तो क्वेश्चन में गलती थी, पहले लिखा था एल्यूमिनियम, बाद में लिखा था आयन, हमने कर दिया इसको उल्टा। डन। लेट अस गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिफोर वी प्रोसीड, अप्रोच बहुत सिंपल था। एक इक्वेशन था डिफरेंस इन लेंथ 1.5, दूसरा बना लिया। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व होता है। तो मैथमेटिक्स ही है, टू इक्वेशंस, टू अननोन एंड सॉल्व देम। अगला क्वेश्चन, दिस इज सिंपल। If the temperature of 4 kilogram mass of material of specific heat capacity 300 joule per kilogram per degree Celsius rises from 20 to 30 degree Celsius, find the heat received. Extremely simple। आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है? आपको दिया है मास, कितना दिया है? 4 kg। आपको दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितना दिया है? 300 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइज हो रहा है कहाँ से? 20 डिग्री से तो 30 डिग्री पर। तो T1 इज 20 एंड T2 इज 30। आपको क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा क्यू। आपको हीट इक्वेशन याद है? दैट्स इट। हीट इक्वेशन डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस delta T is T2 minus T1. M is 4. This is 300. This is 30 minus 20. 4 3s are 12. 1200 और ये 10. 12,000. तो हो गया 12,000 joule of heat is received. Second question. Next question.
फाइंड द थर्मल कैपेसिटी, और थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला क्या था, m इंटू एस। तो फाइंड द थर्मल कैपेसिटी फॉर अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 290 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मास दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम, आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी है 290 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपको पूछा गया है, क्या पूछा है, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी मतलब क्या पूछा है, क्यू। तो क्या था फॉर्मूला, अभी बताया मैंने, एम एस, हो गया क्वेश्चन खत्म। दिस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस। तो एक्सट्रीमली सिंपल, Q इक्वल टू M 0.2, S इज 290, 290 इंटू 2 580 और 0.2 है तो 58, तो 58 जूल पर नहीं, तो सिंपल है ना, मास किस में मेजर कर रहे हो, किलोग्राम में, स्पेसिफिक हीट किस में है, देखो मास किस में है, किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट किस में है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री। तो क्या बचा, जूल जूल पर डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस, सिंपल, डन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो कैलोरीमीटर याद है, व्हाट इज कैलोरीमीटर, cylindrical vessel with a stirrer both made up of copper and there is a thermometer and there is insulating jacket। उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ मिक्सचर्स। उसमें कैलोरीमीटर में वाटर होता है, वाटर के साथ हम एक हॉट सैंपल ए मिक्स करते हैं। हीट लॉस बाय सैंपल ए इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। तो M1S1 डेल्टा टी इक्वल टू M2S2 डेल्टा टी प्लस M3S3 डेल्टा टी। लेकिन M1S1 के साथ जो डेल्टा टी था वो था T1 माइनस टी, और राइट हैंड साइड जो डेल्टा टी था वो था T माइनस T2। तो वो याद होना चाहिए, उतना अगर याद है, M1 मास वॉज मास ऑफ सैंपल ए, M2 मास ऑफ कैलोरीमीटर, M3 मास ऑफ वाटर, S1 सैंपल के लिए, S2 कॉपर के लिए, S3 वाटर के लिए, T1 सैंपल के लिए, T2 कॉपर एंड वाटर के लिए, और T वॉज फाइनल। इतना अगर याद होगा तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते आएगा। A spear of aluminium of 0.06 kilogram is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the spear is at 100 degrees Celsius। तो पहले एल्यूमिनियम स्पीयर को डाल दिया आपने कहाँ पे, बॉइलिंग वाटर में, उसका मास कितना था 0.06, तो टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.12 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर, मतलब M2 कितना दे दिया 0.12। सैंपल ए के यहाँ पे कौन है, एल्यूमिनियम है, तो मैंने इसलिए बताया था ना सैंपल ए, क्योंकि नॉट एसेंशियल कि हमेशा सैंपल लिक्विड ही होगा, सैंपल सॉलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे सैंपल कौन है, सॉलिड है, तो M1 क्या है 0.01, 0.06, सैंपल का टेम्परेचर कितना है 100, तो T1 कौन है 100। तो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा टू आइडेंटिफाई कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन पैरामीटर में है M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू S1। अभी कुछ तो एक पूछा भी होगा, क्या पूछा है देखते हैं। हमको S1 पूछा है, क्या पूछा है S1, मतलब S1 पूछा है, बोला है ना। चलो क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। हमने स्पीयर को उठा के कहाँ रख दिया, कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर का मास कितना है 0.12, उसमें जो वाटर है उसका मास कितना है 0.30, और टेम्परेचर दोनों का क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड अटेन्स अ स्टेडी स्टेट एट 28, मतलब ये कौन सा टेम्परेचर है, फाइनल। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब क्या फाइंड करना है S1। गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर SW इज 4.18 into 10 raised to 3 and of copper is 0.387 into 10 raised to 3। तो फाइंड क्या करना है S1, दिया क्या है S2, और क्या दिया है S3, और क्या दिया है T1, और क्या दिया है T2, और क्या बता दिया आपको T। तो ये सब कुछ पता है।
M1 है 0.06, M2 है 0.12, ये है 0.30 किलोग्राम। S2 की वैल्यू दी है आपको, S2 मतलब कॉपर, S2 मतलब कॉपर 0.387 इंटू 10⁻3। हाँ, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन वो तो है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आगे क्या दिया हुआ है, S3 वाटर का कितना है 4.18 इंटू 10⁻3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। T1 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना था 25, फाइनल कितना था 28 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई करो कि दिया क्या है आपको। तो वंस यू आइडेंटिफाइड व्हाट इज गिवन टू यू, अब सिंपल है, फाइंड क्या करना है वो भी समझ में आ ही गया। क्या फाइंड करना है, S2 नहीं S1 फाइंड करना है। यू सपोज टू फाइंड आउट S1, तो फाइंड आपको करना है S1। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो वही हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल यू जस्ट हैव टू राइट डाउन हीट लॉस्ट M1S1 T1 माइनस T इक्वल टू M2S2 T माइनस T2 प्लस M3S3 T माइनस T2। करेक्ट। देन S1 फाइंड करना था, तो S1 अगर फाइंड करना है आपको, डिवाइडेड बाय M1 T1 माइनस T। एक काम और कर सकते हो, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने हैं तो ये T माइनस T2 को भी निकाल लो कॉमन। तो अगर आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने हैं तो M2S2 प्लस M3S3 T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस T आ गया। अभी मेरा फॉर्मूला आपसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है, डन। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, S1 इक्वल टू M2S2, M2 था 0.12, S2 था 0.387 इंटू 10⁻3, M3 था 0.30 और ये था 4.18 इंटू 10⁻3 अपॉन, और अच्छा T, ये T माइनस T2, T कितना है T2 कितना था 25 अपॉन M1 था 0.06, T1 माइनस T 100 माइनस 28, 100 माइनस 28, ठीक है क्लियर। तो S1 इक्वल टू, इसमें से 10⁻3 निकाल लो कॉमन, 0.12 इंटू 0.387 प्लस 0.30 इंटू 4.18, ये आ जाएगा 3, और नीचे है आपके पास 0.06 मतलब 6 इंटू 10⁻2 माइनस 2 इंटू 72, 1 जा 2 जा। तो अभी इतने कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे, तो कैसे करोगे अभी इसको, तो मैं तो कैलकुलेटर से बताने वाला हूँ, लेकिन व्हाट टू डू इन योर केस क्या करोगे, 72 इंटू 2 144 इंटू 10⁻2 माइनस 2 मतलब 1.44, 1.44 का रेसिप्रोकल आपको लॉग बुक में मिल जाता है। और अगर भी अभी तक भी आपका मैथ्स में लॉग बुक का नहीं हुआ होगा तो जस्ट टेल मी, मैंने पहले से ही दिया है वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो टेल मी, हम 12 स्टार्ट करने से पहले एक बार ले लेंगे लॉग बुक का पूरा। लॉग बुक हर चीज आनी चाहिए लॉग बुक की, नॉर्मली मैथ्स में होता है, नहीं हुआ जस्ट लेट मी नो। लॉग बुक में आपको लॉग टेबल्स, एंटी लॉग, देन हम नॉर्मली नेचुरल यूज करते हैं, उसके बाद साइन कॉस टेंजेंट, नेचुरल लॉगरिथमिक यूज नहीं करते, और रेसिप्रोकल, राइट, तो वो आपको आना चाहिए। तो ये आप वहां से निकाल लोगे, और ये भी पता होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर एवरीथिंग कि कहाँ से कहाँ तक रेसिप्रोकल होता है। नॉर्मली लॉग बुक में होता है 9.99 तक, इसलिए मैंने क्या बोला 144 इंटू 10⁻2 माइनस 2 मतलब 1.44, 14.4 का नहीं मिलेगा आपको, 1.44 का मिल जाएगा। गुड। तो अभी ये कैलकुलेशन मैं फिलहाल तो कर देता हूँ कैलकुलेटर पे, बट यू शुड बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ लॉग्स। तो अब क्या था, नंबर क्या है, नंबर देखो 0.12 इंटू 0.387 प्लस प्लस
अरे याद होना चाहिए 0.30 इंटू 4.18, 0.30 इंटू 4.18, तो प्लस, सॉरी, ओके ठीक है। पहला नंबर कौन सा था? 0.12 इंटू 0.387, सही है, प्लस 0.30 मतलब वही है, इंटू 4.18 कितना आ गया? 1.30044, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 1.44, डिवाइडेड बाय 1.44, 0.90308, कितना? 0.90308, बराबर ना? यस, तो कितना आ गया पता है? 903.08, तो 903.08 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और यही आंसर है, यही है ना? नहीं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल है, तो बराबर है, यही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन? यस। Which will require more energy, heating 0.2 kilogram block of lead by 30 Kelvin, or heating 0.4 kilogram block of copper by 5 Kelvin. Specific heat capacity for lead is 128 joule per kilogram per Kelvin, and that of copper is 387 joule per kilogram per Kelvin. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ पूछा है कि दोनों में से किसको ज्यादा हीट लगेगा। लीड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 30 केल्विन से, मास कितना है 2, और कॉपर का बढ़ा रहे हो 5 केल्विन से, मास कितना है? तो सिंपल, गिवन में आपके पास दो मासेस है और दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है। लीड को डिनोट किससे करते हो? सिंबल पीवी, मास ऑफ लीड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। व्हाट इज मास ऑफ लीड? कितना है? 2 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है? 128 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मास ऑफ कॉपर कितना है? 4 किलोग्राम, और स्पेसिफिक हीट कितना है? 387 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और भी बताया है कुछ, पता है क्या बताया है? डेल्टा टी फॉर लीड कितना है? 30 केल्विन, और डेल्टा टी फॉर कॉपर कितना है? 5 केल्विन। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ms डेल्टा टी। तो Q या डेल्टा Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, Q फॉर लीड इक्वल टू मास ऑफ लीड, S of lead, and delta T of lead. Mass is 2. This is how much? 128 into how much? 30. बराबर? Yes. 128 into 2 is 256. 256 into 3. 250 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 750, 6 को 3 से करो 18, 768, कितना? तो 768 जूल, बराबर है ना? 7680। ये 256 था, इंटू 3 किया तुमने, कितना करना था? 30 से करना था, तो 30 का जीरो छोड़ दिया, 7680। देन उसके बाद हीट फॉर कॉपर, एम कॉपर, एस कॉपर, डेल्टा टी कॉपर। एम कॉपर 4, एस कॉपर 387, डेल्टा टी इज 5। तो एक काम करना, पहले 5 इंटू 4 कर लेना, 20 इंटू 387, 387 है ना, 400 का डबल कर लो, 800, 13 दो बार डबल गिन लिया, 26 माइनस करो फटाफट, 774,
और ये 0, देखो ट्रिक ट्रिक ट्रिक, 387 इंटू 20 करना था, मैंने 0 को साइड में रख दिया, तो क्या करूंगा 387 इंटू 2, 400 इंटू 2 कर लो 800, 387 को आपने कितना गिन लिया 400, तो 13 आपने गिन लिया एक्स्ट्रा, 2 बार हुआ ना, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो माइनस कितना करोगे 26, तो 800 में से 26 गए तो, और साथ में 0 लगा दो 7740, तो वो ज्यादा है कि ये ज्यादा है, हाँ, तो देयरफॉर मोर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉपर देन फॉर लीड। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इफ 50 कैल। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीईटी जेई नीट के लिए भी, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते आना चाहिए। हाउ मच इज 1 कैल इन जूल, 4.2, एक कैलोरी मतलब 4.2 जूल, तो कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, मतलब एस पूछा है, ऑफ अ मेटल इफ 50 कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज 6 किलोग्राम ऑफ मेटल फ्रॉम 20 डिग्री टू 62 डिग्री। तो आपको गिवन पैरामीटर में टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, हायर टेम्परेचर दिया हुआ है 62 डिग्री, मास आपको दिया हुआ है 6 किलोग्राम, और आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बता दिया है 50 कैल। 50 कैल, तो 50 कैल मतलब 50 इंटू 4.2 जूल, ये पॉइंट हटा दो क्योंकि 50 का जीरो कर दोगे ना, 42 फाइव होता है 210, तो 210 बराबर है, दिस इज राइट। आपको क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या फाइंड करना है एस, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो एक्सट्रीमली सिंपल, आपको चाहिए था S, तो S आ जाएगा Q अपॉन M डेल्टा टी, तो Q कितना है Q, नहीं 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 210, 210, M कितना है 6, डेल्टा टी कितना है 62 माइनस माइनस 20 42, तो डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 42, तो इनटू कितना, वेरी गुड वेरी गुड, क्यों ये 1 और ये वापस से आ गया 5 जा, व्हाट इज 5/6, 0.833, 0.833 आता है, तो 0.833, अब यूनिट क्या आएगा जूल, किलोग्राम और केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, हो गया क्वेश्चन खत्म।